अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन आगामी 18 मार्च को एक भव्य दुर्गा अवार्ड 2025 का आयोजन करने जा रहा है। इसी को लेकर दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह ने आज द्वारिका सेक्टर 17 में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह, डायरेक्टर अनन्या सिंह, डायरेक्टर पारुल गुप्ता, प्रोमिला मालिक आदि कई महिला शक्ति मौजूद रही। पत्रकारों से बात करते हुए दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर और वरिष्ठ समाजसेवी संध्या सिंह ने बताया कि आगामी 18 मार्च को हम दिल्ली में एक भव्य दुर्गा अवार्ड 2025 का आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन में 150 से ज्यादा महिलाओं को हम दुर्गा अवार्ड देकर सम्मानित करने वाले हैं। इस अवार्ड को लेने वाली वे कर्मठ महिलाएं रहेंगी जो ग्राउंड पर काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल रही है। उनके कार्य की सराहना नहीं की जा रही है। उनको हम दुर्गा अवार्ड से सम्मानित कर एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य करेंगे। वहीं संध्या सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में द्वारिका की कर्मठ जुझारू और द्वारिका के विकास के लिए रात दिन काम करने वाली भाजपा की सांसद कमलजीत सहरावत, अभिनेत्री नीता वशिष्ठ, भारतनाट्यम डांसर डॉक्टर स्मृति वाघेला की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न होगा, जिनके हाथों से सभी 150 से ज्यादा महिलाओं को दुर्गा अवार्ड 2025 देकर सम्मानित किया जाएगा। संध्या सिंह ने कहा कि इस अवार्ड का मतलब है महिलाओं को सशक्त करना और दुर्गा बनाना है। वहीं और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महीना चल रहा है और 8 मार्च को पूरे देश में और देश की जगह विदेशों में भी महिला दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और मनाया भी गया है। इसी बीच दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन लगातार कई कामों के नाम पे जानी जाती है, चाहे बच्चों को शिक्षा देने को लेकर हो या चाहे बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हो। इसी तरह हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर और BTSS की, आपने देखा होगा कि लगातार जो BTSS है RSS के संगठन, उनके लिए भी लगातार काम करती रहती हैं और आपने देखा होगा कि कैलाश मानसरोवर को लेकर भी तमाम जो लड़ाई हैं वो भी लड़ती रहती हैं। हमारे साथ संध्या सिंह हैं। 18 मार्च को एक बड़ा भव्य दुर्गा अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। ये दुर्गा अवार्ड का आयोजन कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, क्या इसकी कार्यशैली रहेगी और किन महिलाओं को अवार्ड दिया जाएगा, कितनी महिलाएं इस अवार्ड के लिए भागीदारी की गई हैं, बातचीत करेंगे। मैम, 18 मार्च को आपने अवार्ड की तैयारी की है, दुर्गा अवार्ड देने जा रही हैं, कैसे आपने इन महिलाओं को चुना है और लगभग कितनी महिलाओं को आप अवार्ड देने की प्लानिंग कर? पहले तो मैं सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि महिलाओं के बिना देश में कहीं पे भी कोई कार्य नहीं हो सकता, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। पर कई महिलाएं ऐसी हैं कि जो करना बहुत कुछ चाहती हैं पर कर नहीं पा रही हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन का मेन मोटो यही है कि सबको दुर्गा बनाना है, जो नहीं कर पा रहे उनको लेके आना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है और इससे क्या होगा, उनके बिजनेस में उनको कुछ करने की कॉन्फिडेंस पैदा होगा उनके अंदर कि हाँ मैं भी दुर्गा हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जहाँ उन्होंने अपने अंदर ये समझ लिया कि ये शक्ति मेरे अंदर वास करती है, मेरे अंदर रहती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। रहा उसको किसी का डर नहीं लगता। डराने वाले लोग बहुत आते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर शक्ति जो अंदर है ना, जो देवी ने शक्ति दी है, उससे आप कहीं भी थक नहीं रहे हो, कुछ भी करने के लिए आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं अगर कुछ कर पा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं और दुर्गा बनाऊँ, मैं और शक्ति बनाऊँ। तो आज हम 18 तारीख को हम लोग ये CCRT द्वारका सेक्टर 7 में प्रोग्राम कर रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम है, हमारी जानी मानी एक हस्ती हैं नीता वशिष्ठ जी, उनका एक स्पिरिचुअल प्ले है। स्मृति वाघेला हैं जो भरतनाट्यम का प्ले कर रही हैं और भी काफ़ी सारे हमारे दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की जो बच्चियां हैं जो उन्होंने भी बड़ी अच्छी प्रस्तुति रखी है। इसमें 18 तारीख को बहुत अच्छा वो देवी के ऊपर भी डांस वगैरह होगा। लगभग कितनी महिलाओं को आप अवार्ड दे रही हैं दुर्गा अवार्ड, और संस्था के अलावा ग्राउंड पे जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको भी लगभग कितना टोटल? कम से कम 150 से 200 महिलाओं को सम्मानित अवार्ड दिया जाएगा। बाकी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ही हैं। महिलाओं का ऐसा रूप दिखेगा वहाँ पे कि महिलाओं का जो एक ग्रुप होता है वो वहाँ पे नज़र आएगा और लोगों को पता चलेगा कि हमारे बीच में इतनी महिलाएं कुछ काम कर रही हैं। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, तो जब देखा जाएगा जिस दिन पूरा देश को पता चलेगा इतनी महिला
और भी हैं। ये तो एक छोटी सी जगह है जहाँ से हमने इतनी महिलाएं बुलाई हैं। अब और भी जो देश में लोग हैं, मैं तो चाहती हूँ कि सबको दुर्गा बनाया जाए। तो हमने ये मुहिम चला रखी है कि दुर्गा अवार्ड हर साल निकलेगा और इसके लिए हम तैयारी। गेस्ट के रूप में अगर बात की जाए तो किन किन गेस्टों को आपने आमंत्रित किया है? गेस्ट के रूप में हमारी जो जानी मानी हस्ती हमारी कमलजीत सहरावत दीदी वो आ रही हैं, क्योंकि मैं उन्हें भी दुर्गा ही मानती हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो हिम्मत नहीं हारी। काफ़ी लोगों ने उनको बीच में उनके हर चीज़ में अड़चनें डाली हैं, पर उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो कुछ भी कर सकती हैं और देवी का रूप है वो। तो मैं उन्हें दुर्गा मानती हूँ। मंत्रिमंडल से भी कुछ मंत्रियों को या विधायकों को भी आपने? हमारे बीच में पवन मोंगा जी आ रहे हैं जो काफ़ी महिलाओं के लिए भी काम करते हैं। उनका एक फाउंडेशन है, मैं भूल गई हूँ। जी को हाँ बोलिए। फिर वो भी आ रहे हैं विधायक के रूप में अगर हाँ, उन्होंने विधायक का पहले लड़ा हुआ है उन्होंने विधायक का, और वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। उनका भी मिशन वही है, तो मैंने उनको भी बुलाया है। भारत तिब्बत समन्वय संघ के हमारे राष्ट्रीय संयोजक हेमेंद्र सिंह तोमर वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और काफ़ी और भी लोग हैं जो आ रहे हैं, जैसे हमारी गीता सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे यहाँ पे आ रही हैं, वो भी गेस्ट के रूप में आ रही हैं हमारे यहाँ। इस तरह से बहुत सारी महिलाएं जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। कितनी प्रेरणा आज की उन महिलाओं को मिलेगी, खासकर उन महिलाओं को जिन महिलाओं को आपके स्टेज पर और दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के माध्यम से दुर्गा अवार्ड दिया जाएगा? काफ़ी सारी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर होगी, कोई एस्ट्रो में अच्छी हैं, कोई डॉक्टर किस में अच्छी हैं, कोई कुकिंग के इसमें उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, जैसे उनके रेस्टोरेंट उन्होंने खोले हैं, कोई कैफ़े खोला है किसी ने। और काफ़ी जो सेल्फ ग्रुप वाली मेन जो रहेगा सेल्फ ग्रुप वाली महिला जिनके पास ना पैसा था ना कुछ था, आर्थिक रूप से कमजोर, प्रधानमंत्री की योजना की वजह से उनको एक मौका मिला और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हम उनको भी लोगों तक उनको दिखाएंगे कि इनका ये बिजनेस है और ये काम करिए। हम उनको भी स्टॉल की भी आपने बात की है कि उसमें कुछ स्टॉल भी, क्योंकि वही महिलाओं की स्टॉल भी लग रही है जिन्होंने इस तरह से बहुत मेहनत करके अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। इसमें मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने महिलाओं को बहुत मौके दिए हैं और उनके लिए जो योजनाएं चलाई हैं उससे महिलाओं को, जैसे लखपति दीदी योजना, जिससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में महिलाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो महिलाओं का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और रजिस्ट्रेशन के लेकर अगर बात की जाए तो कार्यक्रम की रजिस्ट्रेशन तो देखा जाए तो कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी हर दिन कॉल आते हैं हमें भी आना है, हमें आना है। अब तो भगवान की मर्जी है कि वो इतने से एक ऑडिटोरियम में कितनी महिलाओं को बिठा दें, क्योंकि ऑडिटोरियम में कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, 325 सीटें हैं, पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 400 से ऊपर। क्योंकि हम किसी को मना नहीं कर पा रहे, हम सबको बता भी रहे हैं कि अब सीट नहीं है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, आ रहे हैं। तो अब ये भगवान की शक्ति को, भगवान की ही शक्ति मान लिया है कि देवी माँ खुद से बुला रही है, तो हम क्यों, कौन होते रोकने वाले। लास्ट में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे द्वारका वासियों को, उन महिलाओं को, तमाम लोगों को? मैं द्वारका की महिलाएं नहीं, मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। कोई भी अगर किसी फील्ड में आगे निकलना चाहता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके ये नहीं कि उसका साथ छोड़ के अपना कहीं कुछ और करने लगे, ऐसा नहीं। अगर कोई भी आपकी अच्छी दोस्त है या कोई आपका रिश्तेदार है, कोई भी करता है तो उसको सपोर्ट कर। परिवार की भी बहुत ज़रूरत होती है एक महिला को आर्थिक की भी ज़रूरत है, आर्थिक उसकी व्यवस्था हो जाए, प्लस उसको परिवार का साथ मिल जाए तो वो महिला कहीं नहीं रुक रही, वो बहुत कुछ कर सकती है लाइफ में। पर अगर ये 2-3 चीज़ें नहीं होंगी तो महिला आगे नहीं बढ़ सकती। सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए। कि संध्या और प्रमिला जी ने भी बताया कि 18 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें हम 100-150 महिलाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं। आप सोचिए ये 100-150 महिलाएँ हैं कौन? ये महिलाएँ वो हैं जो सोशल वर्क करती हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेनर्स हैं और बहुत सारे काम करती हैं। तो हम इन महिलाओं के माध्यम से एक सोशल प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से वो अपना सम्मानित तो वो हो ही रही हैं, प्लस उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां से वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। आप सोचिए 100-150 महिलाएँ, सशक्त महिलाएँ एक जगह पर, तो वो क्या कर सकती हैं और एक दूसरे के लिए कितनी मदद कर सकती हैं। कितना प्रेरणा मिलेगा, कितनी प्रेरणा मिलेगी उन महिलाओं को जो लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है जब दुर्गा अवार्ड उनको मिलेगा?
प्रेरणा तो मिलेगी। हम तो ये चाहते हैं इन अवार्ड के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिले जिससे वो और आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ने से दूसरे लोगों को, दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर सकें। जैसे संध्या ने कहा कि हम सशक्तिकरण पे बहुत कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रहेगा कि महिलाएं और भी ज़्यादा सशक्त हों। मैं सबसे पहले तो संध्या जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए बारे में इतना सोचा और बहुत अच्छा सोचा। और ये अवार्ड कोई साधारण सा अवार्ड नहीं है, ये बहुत महिलाओं को चुन के लाया गया है तो समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है ताकि वो आगे और बढ़कर और अच्छे काम कर सके। महिलाओं को कैसे हिस्सा लेना चाहिए इस कार्यक्रम में, भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि ये मौका बहुत अच्छा है, महिलाओं को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए, आना चाहिए और अपने अपना जो भी उनमें टैलेंट है दिखाएं आगे, और समाज में पता लगना चाहिए कि महिला भी बहुत कुछ कर सकती है। अपने आप में ही एक पूर्णतः नंबर आ जाता है 9 नंबर, जो कि सिम्बलाइज करता है एक 9 देवी के दुर्गा रूप का। तो हमने अवार्ड का नाम ही दुर्गा अवार्ड रखा है। तो जहाँ तक है ये हमारा जो अवार्ड सम्मेलन है ये बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट लेकर आएगा सभी महिलाओं के लिए। एक बहुत ही कहा जा सकता है कि उनके लिए भी एक उदाहरण रहेगा कि जी अगर आज हमें अवार्ड नहीं मिला तो हम अगले साल क्यों ना हम भी ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ एक नए हम पहल करेंगे, वो भी अगले साल के लिए तैयार हो जाएंगे अपने आप में सशक्त होने के लिए। क्या अपील करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर तमाम महिलाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर आए महिलाएं अपने आप में कमी ना महसूस करें कि आज हम अगर गृहिणी हैं तो हम कुछ नहीं कर सकती, हम सिर्फ घर का काम ही है, सिर्फ हमारा चौका बर्तन ही नहीं, घर में रहते हुए भी, गृहिणी रहते हुए भी वो बहुत से काज संभाल सकती हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण रहे। जब मुझे पता लगा संध्या जी से कि ये 18 मार्च को प्रोग्राम होने वाला है, और मेरे ख्याल से द्वारका में इतने सालों में मैं रह रही हूँ ये पहला ऐसा बड़ा फंक्शन है जिसमें इतना लेडीज़ को पहचान दिलाई जाएगी और औरत की शक्ति को पहचाना जाएगा। मार्च का महीना चल रहा है जी, महिला दिवस का जी बिल्कुल दिवस चल रहा है जी, ये पूरा महीना ही मार्च के महीने में इसमें कार्यक्रम होते रहते हैं महिलाओं के लिए। जी, ऐसे महीने में जो 18 तारीख चुनी गई है कितना बदलाव और कितनी सशक्त महिला बनेगी 18 तारीख के इस कार्यक्रम से? बहुत कुछ बनेंगी क्योंकि उनको एक स्टेज मिलेगा, एक उनको पहचान मिलेगी अवार्ड मिलने से। उन्हें भी ये लगेगा कि भाई हमारी पहचान की जा रही है काम की, क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडी जैसी संध्या जी ने बताया कि कुछ ऐसी है जो चुपचाप काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे, पता नहीं लग रहा है, तो उनको इन्होंने ढूंढ के निकाला है, वो नगीने ढूंढे हैं इन्होंने, तो उससे उनको कितना वो मिलेगा, शक्ति मिलेगी कि भाई चलो हमें भी कोई पहचान मिल रही है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और बहुत इससे वो पड़ेगा। यही कहूँगी, बाकी तो इन्होंने बोल ही दिया है कि 18 को ये महिलाओं को कर रहे हैं सम्मानित। मैं जानती हूँ कि नारी और वृक्ष दोनों का आपस में एक जैसा रिश्ता है। जितना वृक्ष को सींचा जाए उतना ही नारी को सींचना जरूरी होता है। तो इसके सींचने के लिए उनको कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को लेके ये संध्या जी उनको प्रोत्साहित करने के लिए 18 तारीख को ये प्रोग्राम कर रही हैं, और आई थिंक उसमें काफ़ी नारियों को अच्छा भी लगेगा कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और उनको